अभी देश में एक ही बात पर चर्चा चल रही है, टेट की अनिवार्यता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया हुआ है, जो इन सर्विस टीचर हैं, तो जो 2011 के पहले भर्ती हुए हैं, ठीक है, उन टीचरों को 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए, ठीक है, अल्टीमेटम दिया गया है कि वो नेट टेट क्लियर कर ले, अन्यथा स्थिति में उनका नौकरी जाना है आवश्यक हो गया है, मतलब नौकरी चला जाएगा। तो हम आपको उपाय बता रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि एक जमात है, एक वर्ग है, जिनको अभी भी टेट क्लियर करना अनिवार्य नहीं है, और किनके पास में ये शक्ति है जो कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में टेट की अनिवार्यता को खत्म कर सकता है। क्या संविधान के पास में ऐसी शक्ति है? क्या सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो जाएगा अपने आदेश को, अपने निर्णय को बदलने के लिए? आप पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहली बात, आप सबको पता है, अंजुमन इशाअत तालीम ट्रस्ट का मामला जो है, जिसमें कहा गया है कि 31 अगस्त 2027 तक, ठीक है, ये अंतिम डेडलाइन दिया हुआ है कि ये 2 साल में टेट पास करें, अन्यथा नौकरी पर संकट है, प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, जबरदस्ती रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, प्रमोशन नहीं मिलेगा। लेकिन एक जमात है, एक वर्ग है जो अल्पसंख्यक स्कूल है, आज भी राहत है, उनको टेट क्लियर करना अनिवार्य नहीं है, याद रखिएगा। क्योंकि इस केस को पूर्ण पीठ को, जिसमें 7 जजों की पीठ होती है सुप्रीम कोर्ट की, और जिसकी अध्यक्षता सीजेआई करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, उनको रिफर कर दिया गया है। और जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक उनको भी राहत मिलेगा। ठीक है, वो ऐसा कोई कारण है, ठीक है, फिर कभी किसी वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि वीडियो को हम बड़ा नहीं रखना चाहते, आपको उपाय बताएंगे, समाधान बताएंगे। ठीक है, उनको आज भी छूट दे रखा है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हस्तक्षेप नहीं किया। अब तमिलनाडु और केरल का जो उपाय है ना, वहाँ की जो सरकार का जो उपाय है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, यानी कि स्पेशल टेट परीक्षा केवल इन सर्विस टीचर के लिए आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जिसमें 80% 90% टीचर पास होंगे ही। ठीक है, ये भी थोड़ा सा अटपटा लगता है भाई। ये 13 अक्टूबर 2025 को नोटिफिकेशन निकला है तमिलनाडु में और केरल में। केरल ने भी बहुत अच्छा उपाय सुझाया है। ठीक है, लेकिन मेरा सुझाव जो है डिफरेंट है। मैं क्या उपाय कर रहा हूँ, आपको पता है, वीजीसी जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए नियम बनाती है। ठीक है, जब असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में बन जाते हैं, तो उनके लिए जो है 2 तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, ओरिएंटेशन, ठीक है, और रिफ्रेशर कोर्स। ठीक है, यदि ये दोनों कोर्स नहीं करेगा तो उनको प्रमोशन नहीं मिलता। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपको चाक पकड़ना सिखलाते हैं, और वो भी 21 दिन का पहले जो है ट्रेनिंग होता था, अभी 2 सप्ताह का ट्रेनिंग होता है। ठीक है, वैसे ही रिफ्रेशर कोर्स कराया जाता है, ताकि टीचर जो है, जो प्रोफेसर हैं, वो भली भांति टीचिंग मेथड को समझ सके। ठीक है, इससे क्वालिटी एजुकेशन आता है। तो हम ये चाहते हैं कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, स्कूलों में भी होना चाहिए। एक काम करिए ना, सरकार जो है 21 दिन का या 2 सप्ताह का ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित करे, और लास्ट में, ठीक है, एक एक जो है टेस्ट ले, और उस टेस्ट में जो भी पास होगा उनको टेट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया जाए। वो भी एक टेस्ट है भाई। ठीक है, टेट से ज़्यादा महत्व रखने वाला टेस्ट है। ठीक है, यानी कि 15 दिन तक उनको कैसे चाक पकड़ेंगे, अभी एनईपी में क्या कर रहा है, उसको दिखाना है। समझ आ रही मेरी बात जो है?
मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 21 दिवसीय या 2 सप्ताह का ओरिएंटेशन प्रोग्राम करने से क्या-क्या होगा? एनईपी 2020 का प्रशिक्षण मिल जाएगा, आधुनिक पेडागोजी मिल जाएगा, डिजिटल क्लासरूम ट्रेनिंग मिल जाएगा, ठीक है? कॉम्पिटेंसी टेस्ट अंतिम मूल्यांकन जो टेट से भी बेहतर होगा, क्योंकि हम अपने देश के स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन लाना चाहते हैं। टेट एग्जाम क्लियर करने से कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं आएगा, बल्कि इन्हें ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित करके, ठीक है, उनको उनके क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले शिक्षकों की टेट अनिवार्यता पर हमेशा के लिए अंकुश लगा दिया जा सकता है। इसके अलावा आप क्या उपाय कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? वीजीसी मॉडल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, इसमें प्रोफेशनल अपग्रेडेशन कर सकते हैं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर को भी नेट क्लियर करना पड़ता है, लेकिन यदि नेट सेट क्लियर नहीं कर पाया है और पीएचडी कर लिया है तो उनको छूट मिलता है, पीएचडी कर लिया है तो क्यों ना ऐसा कोई उपाय किया जाए कि मान लीजिए 12th एग्जाम क्लियर करके टीचर बना है तो उनको ग्रेजुएशन करने के लिए कहा जाए, और जो ग्रेजुएशन करके टीचर बना है उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए कहा जाए, या जो पीजी किया हुआ है उनके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम अनिवार्य कर दिया जाए। क्यों ये समाधान नहीं हो सकता है? ठीक है, टेट से स्थायी मुक्ति मिल जाएगी, शिक्षक का सम्मान बढ़ेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगा। उच्चतम यानी कि व्यवहारिक बाल मनोविज्ञान को आधार बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना चाहिए इन सब के बारे में, ठीक है? संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, राष्ट्रपति महोदया को हस्तक्षेप करने के लिए कहना चाहिए। अब आर्टिकल 123 ये अध्यादेश जारी करते हैं भारत सरकार, ठीक है? जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें संशोधन के लिए अध्यादेश की मांग, ताकि अनुभव को योग्यता का वैधानिक आधार बनाया जा सके। और फिर बाद में संसद में एक लाइन आरटीई में लिख दिया जाए कि 2011 के बाद वालों के लिए टेट अनिवार्य नहीं होगा, उन्हें केवल ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। ऐसा अध्यादेश में लिखे और बाद में जब सत्र चले तब उस समय आरटीई एक्ट में एक लाइन लिखना है, बस एक लाइन। दूसरा आर्टिकल 142, ठीक है, यहां पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के विशेषाधिकार का उपयोग कर शिक्षकों के साथ में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करा सकती है। राष्ट्रपति के पास में यह ताकत है। और तीसरा, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से पूछेगी, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से यह पूछना होगा कि क्या दशकों के बाद नियुक्ति के नियम बदलना प्राकृतिक न्याय के खिलाफ नहीं है। ये जो 3 तरीका मेरे को जो लग रहा है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। हमें जेनेरिक टेट नहीं, प्रोफेशनल अपग्रेडेशन चाहिए। इस त्रिस्तरीय वीजीसी ब्लूप्रिंट के आधार पर ज्ञापन तैयार करना चाहिए। इन तर्कों और कानूनी विकल्पों को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च शिक्षा जो शिक्षा मंत्री हैं आपकी भारत सरकार के, या स्टेट में मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, सबको अभ्यावेदन देना चाहिए, राज्यपाल को अभ्यावेदन देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं क्या चाहता हूं कि आपको क्वालिटी एजुकेशन लाना है। केवल रिव्यू पिटीशन करके सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अपने ही मामले को, अपने ही निर्णय को नहीं बदलेगा। ठीक है, वो तो 141 आर्टिकल जो बाइंडिंग कानून बना दिया है, ये बाइंडिंग होगा, लागू करना ही पड़ेगा, ये ऐसा कह रहा है। लेकिन 143 में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वो सुप्रीम कोर्ट से पूछे कि क्या ये प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध नहीं है। ठीक है, या फिर जो मैंने आपको बताया, इनको जो है ट्रेनिंग देने के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया जाए और अंत में एक परीक्षा आयोजित करने से,
ठीक है, ये क्या होगा, क्वालिटी एजुकेशन आएगा, स्कूल में बदलाव आएगा। टेट क्लियर करने मात्र से याद रखिएगा क्वालिटी एजुकेशन नहीं आ सकता। अपने क्वालिफिकेशन को अपग्रेडेशन करना चाहिए, उनको डीएड ट्रेनिंग, बीएड ट्रेनिंग कराना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो जिस उम्र में, जिस पड़ाव में वो लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है, जो आज के समय का जो टेट आयोजित हो रहा है वो पास करना कठिन है। या फिर आप जो है हर 2 महीने में स्टेट टेस्ट आयोजित किया जाए और वहाँ पर ऐसा स्तरीय प्रश्न पूछा जाए, लॉजिक क्वेश्चन पूछा जाए। टेट में जो सिलेबस दिया हुआ है वो सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन न पूछे, बल्कि उनका एक अलग से सिलेबस होना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में उनको प्लस करने आता है कि नहीं आता है, उनको मल्टीप्लाई करने आता है कि नहीं आता है, एलसीएम निकालने आता है कि नहीं आता है। ठीक है, जो जो कोर्स में दिया हुआ है बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, उसका जो आजकल जो शिक्षा शास्त्र में है, बाल मनोविज्ञान, ठीक है, बाल कल्याण, ठीक है, से संबंधित सिलेबस होनी चाहिए, जो जो अनुभव के आधार पर जिसका आंसर दिया जा सकता है। यदि ऐसा किया जाता है तो टेट जो है लाभकारी होगा। ठीक है, अन्यथा स्थिति में जो वर्तमान समय में जो टेट चल रहा है, हेवी टाइप के जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन होता है, यूपीएससी में इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता जितना इस बार का जो मैंने सीजी टेट और सी टेट का क्वेश्चन पेपर देखा है, वो लेवल जो है बहुत हाई है। उसमें 8 से 10 घंटा आपको प्रिपरेशन की जरूरत है। ठीक है, सरलीकरण करने की जरूरत है दोस्तों। हम टेट से घबराते नहीं हैं। हालांकि मैं स्कूल का टीचर नहीं हूं, मैं यूनिवर्सिटी का टीचर हूं, मैं आपके दुख दर्द को समझता हूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सरकार तक पहुंचनी चाहिए, हैं, भारत सरकार तक पहुंचनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए, ताकि जो हमने जो सुझाव दिया हुआ है वो सुझाव, ठीक है, आपके लिए अच्छे परिणाम दे। यही शुभकामनाओं के साथ मैं आज के वीडियो को यही समाप्त करता हूं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।